जय श्री कृष्ण। उद्धरेद आत्मान आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मैव हयात्मानो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मानम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह उद्घोष करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के प्रयासों से ऊपर उठना चाहिए। शास्त्र और गुरु मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन मार्ग पर चलना स्वयं को ही होता है। जैसे कोई और व्यक्ति हमारी भूख शांत नहीं कर सकता, वैसे ही कोई और हमारी आत्मिक मुक्ति नहीं दिला सकता। ईश्वर केवल उनकी सहायता करते हैं जो स्वयं प्रयास करते हैं। यह सोच गलत है कि केवल ईश्वर हमें शांति या मुक्ति दे देंगे, जबकि हम आलस्य और विषयों में डूबे रहे। वैसे ही चाहे गुरु कितना भी महान क्यों ना हो, यदि शिष्य स्वयं अपने भीतर परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं करता तो गुरु भी उसे मुक्ति नहीं दे सकते। जब तक हम आत्म शुद्धि और आत्म नियंत्रण के मार्ग पर ना बढ़े, कोई हमें अमृत की ओर नहीं ले जा सकता। जैसे बाजार में किसी भी वस्तु के लिए मूल्य चुकाना होता है, वैसे ही शाश्वत आनंद और आत्मिक शांति के लिए भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। तब साधना, संघर्ष और निरंतर अभ्यास। जब कोई महापुरुष को देखता है शांत, स्थिर और दुख से परे, तो वह सोचता है कि वह भी ऐसा बन जाए, परंतु यह नहीं जानता कि वह महापुरुष इस अवस्था तक कैसे पहुंचे। उन्होंने कितने वर्षों तक तप किया, कितनी साधना की, कितनी बार अपने भीतर की वासनाओं और दुर्बलताओं से लड़े। यह सब उन्होंने स्वयं किया, गुरु और ईश्वर की कृपा के साथ, लेकिन अपने पुरुषार्थ से। महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम से कहा, गुरु केवल वेदों की परंपरा अनुसार उपदेश देते हैं, लेकिन वास्तविक साधना स्वयं को करनी होती है। जैसे कोई बीमार दवा स्वयं खाकर ही ठीक होता है, वैसे ही आत्मिक उपचार भी व्यक्ति को स्वयं करना होता है। भगवान का स्पष्ट आदेश है, अपने को नीचे ना गिराओ। नीचे गिरना आसान है, ऊपर उठना उतना ही कठिन। जब मन के निचले वृत्तियां जागृत होती हैं, तब मनुष्य पशु के स्तर तक गिर जाता है। तर्क और विवेक तब दुर्बल हो जाते हैं और वासनाएं हावी हो जाती हैं। फिर भी हर मनुष्य के भीतर एक गहरी पुकार होती है, मैं इससे ऊंचा हूं। यही भावना, यही प्रेरणा जागृत करनी है। यही आत्मिक चढ़ाई की शुरुआत है। मन एक युद्ध भूमि है। धर्म और अधर्म, शुभ और अशुभ विचारों की टकरावट से भरी हुई। मन दो विपरीत शक्तियों में बटा होता है। व्यक्ति को लगातार धर्म का पक्ष लेना चाहिए। सत्कर्म, सद्विचार, सत्संग और सद्ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। महापुरुष के जीवन को पढ़ें और उनकी तपस्या और विजय से प्रेरणा लें। जब हम उनके जैसे आदर्शों से जुड़ते हैं, तब हमारे भीतर का शुभ जागृत होता है और अशुभ धीरे धीरे कमजोर पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जब मन शुद्ध होता है, तब वह हमारा सहायक बनता है, और जब वह वासनाओं और मोह से भरा होता है, तब वह हमारा विरोधी बन जाता है। मन विचारों की लहरों के समान है। जब उसमें शुभ विचार उठते हैं, तब वह शुभ है। जब उसमें अशुभ विचार उठते हैं, तब वह अशुभ बन जाता है। इसलिए जितना अधिक हो सके शुभ विचारों का निर्माण करें और उन्हें दृढ़ता से पकड़े रहें।
जप, ध्यान, शास्त्रों का अध्ययन और सत्संग, ये सब साधन मन को शुद्ध करने में सहायक होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता किसी भी प्रकार के आलस्य या भाग्यवाद को नहीं स्वीकार करती। ईश्वर की कृपा भी तभी फलवती होती है जब व्यक्ति स्वयं प्रयास करे। परिवर्तन चमत्कार से नहीं बल्कि संघर्ष से उत्पन्न होता है।